नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमनीश मिश्रा। स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के इस लेक्चर में और यूपीएससी वाले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी D-2 की क्लास को। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, तो 16 से शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, 15 से शुरू करना है क्योंकि हमने 15 क्वेश्चंस को ऑलरेडी होल्ड पे रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो शुरू करते हैं। और कई लोगों ने मेरे को पर्सनल LMS पे एक क्वेरी रेज करी थी कि सर हमें कोई डाउट होगा तो हम जो है मतलब यूट्यूब पे कैसे पूछें। तो यूट्यूब पे मैं कमेंट का क्लियर रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं etextbook@gmail.com पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, ऐसा नहीं है कि आप हमारे पर्सनल LMS स्टूडेंट हैं तभी हम लोग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली सेम आंसर जैसे हम लोग उनको करते हैं आपको भी करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए अलग से वीडियो बना के भी आपको आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जो कि आपका करेक्ट है। It provides the disqualification of a member if defects from his party to some other party. It contained in the ninth schedule to the Constitution. The decision is that of the Speaker, but it is subject to judicial review. तो इसमें स्पीकर जो होता है वो सारा सर्वे सर्वा होता है, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। तो ये भी करेक्ट है और ये तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ आपका। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कल रीड आउट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड पार्ट 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डील विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ये है। इसके अलावा हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएंगे। वो बोलता है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। यस, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर किसी को है तो एक बार जाके दोबारा से आप लक्ष्मीकांत पढ़ो। ठीक है, फंडामेंटल राइट का वहाँ पे एक अलग सा चैप्टर बना हुआ, आई थिंक 7 चैप्टर है, 6-7 चैप्टर है, पढ़ना उसको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट या कोई क्वेरी या कुछ भी है ना, तो भैया पढ़ो आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, इट एम टू इनफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कोऑपरेटिव विच इन टर्म्स हेल्प विद प्रोग्रेसिव ऑफ रूरल इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले ना ये स्टेटमेंट गलत है आपका, तो ये हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट है तो जहाँ जहाँ सेकंड है सिर्फ उसी को पकड़ो ना। बी और सी बिल्कुल ईजीएस्ट देखोगे। अब इसमें भी 1 आ रहा है तो 1 तो है ही नहीं, तो इसको निगलेक्ट कर दो। आपका बी आंसर एलिमिनेशन मेथड से हम जाएंगे तो हमें बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ठीक है, सोर्स द हिंदू है, 14 जुलाई 2019 के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स गिव द इन्फॉर्मेशन रिटन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन द लोकसभा टुडे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में वही सेम पॉइंट्स हैं जो उसमें नीचे लिखे हुए हैं। ये पार्ट 9th बी का है, 10th का नहीं है, वहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ था। ये पार्ट्स है ना, बिल्कुल सही से पढ़ लो, सारे काम हो जाए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17
Which of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding the language? Language कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में? सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट शेड्यूल, 10th शेड्यूल? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड राहुल, आपने रिप्लाई किया है सी। ठीक है, ऑप्शन सही है सी आपका, 8th शेड्यूल में है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, हमारे सारे लैंग्वेजेस हैं। और 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, असमीज़, बंगालीज़, इसके अलावा गुजराती, आपका कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, नेपाली, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि नॉर्मली जैसे लोग कहते हैं कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, हिंदी नहीं है, उसके साथ 22 लैंग्वेज और है, तो ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ हिंदी है। हिंदी के अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इंडिया में ये बहुत सारे मतलब मिथ है लोगों को कि हॉकी हमारा मतलब कह सकते हैं कि नेशनल जो है गेम है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी नहीं है। उसके साथ 22 लैंग्वेजेस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, भ्रम में ना जाए, सही चैनल को फॉलो करें, सही इन्फॉर्मेशन को लें। और अगस्त 2019 का ये आपको द हिंदू में इसका डिस्कशन मिलेगा। इवन आपको ना जान के बड़ी खुशी होगी, नेपाली भी हमारी ना नेशनल लैंग्वेज में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। With regard to the Motor Vehicle Amendment Act 2019, consider the following statement. It is mandatory for every person above the age of 4 driving license या riding, ठीक है, a motor vehicle to wear the protective headgear। ठीक है, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है 4 साल से ऊपर जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी अगर गाड़ी पे ड्राइव करेगा बाइक पे, तो उसे हेलमेट पहनना कंपलसरी है। ठीक है, ओनली सिख वियरिंग टर्बन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम वियरिंग अ हेडगियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सरदार जी जो होते हैं ना, जिन्होंने बांध रखे हुए पगड़ी बिल्कुल बढ़िया सी, उनको अलाउड है, क्योंकि वो उस पर फिट नहीं बैठेगा ना। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनकरेक्ट पे तो ऐसे देखो जैसे ना शादी का रिश्ता लेके जा रहे हो, कहीं चेक करना है तुम्हें कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए बोथ, और हम हमेशा सही होते हैं। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आप लोगों को ज़्यादा वैसे तो नहीं देखना क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट स्टिल अगर यूपीएससी में मतलब द हिंदू में भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है, बहुत सारी जगह इसको ट्रेंडिंग में लिया गया था, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन ऐड किया है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। द हिंदू आर्टिकल था हेड ईयर मेड मैंडेट फॉर चिल्ड्रन नंबर 4 ईयर, पेज नंबर 5 था द हिंदू का। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशियल doctrine of basic structure। the basic features of the constitution cannot be amended by the parliament। भाई टच भी नहीं कर सकते, अमेंडमेंट तो दूर की बात है। पहला तो देखो बिल्कुल एकदम करेक्ट मैच है। पहले पे शक करना मतलब ये होता है कि तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। पहले को बिल्कुल डाउट मत करना, पहले वाले पे। ठीक है, और सेकंड दिया है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू रिमूव द इनकॉन्सिस्टेंसी इन अ स्टैट्यूट। द प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड एज होल बट नॉट इन आइसोलेशन। ठीक है, आपका स्टेटमेंट 3 कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरलेस लेजिस्लेशन। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही है, ये आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका द हिंदू का सोर्स है 30 अगस्त 2019 में, आपको पेज नंबर 8 में मिलेगा। और मैं आपको बोलूँगा कि इसे 2 मिनट में स्क्रीन को रोक के एक बार प्रॉपर्ली इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है कि ऐसे बताया जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना केशवानंद भारती केस में ना बेसिक स्ट्रक्चर को बोला गया था ना भाई, उसको तो ना तुम टच भी नहीं कर सकते, अमेंडमेंट तो दूर की बात है, नल एंड वॉइड हो जाएगा। सितंबर 2019 की ये क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द स्टेट्स कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, आपको बोलना है इसका करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू है, और वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा हो जो आपको नॉलेज दी जाए। नॉर्मली ये नवंबर 2019 के अंदर आया था। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका टॉपिक था।
ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में रहा था तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को वहाँ से उठा के इसमें डाल दिया था। इसके अलावा हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर पार्ट ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के सब है। देख लो कहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी है, इसे छोड़ दो। यहाँ पे आपका 1 नहीं है, 4 नहीं है, इसको छोड़ दो। 3 नहीं है यहाँ पे 4 नहीं, छोड़ दो, ये वाला करेक्ट है ए। ठीक है, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कुछ ऐसा जैसा हमें लगा नहीं। दिसंबर 2019 के ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्सटेंड स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर इज परमानेंट इन नेचर, इम्पॉसिबल है। ठीक है, द असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट येट इन एग्जिस्टेंस पास्ट स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल फॉर 6 मंथ। यस, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बी अपना करेक्ट है। 370 टेम्प्रेरी नेचर है और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिमूव कर दिया गया, परमानेंट होता तो ये कर ही नहीं सकते थे। तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन को पहुँच करके एक बार रीडिंग मार लेना। ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ थी। जनवरी 2019 का क्वेश्चन था ये, सॉरी द हिंदू में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। इसके बाद 23 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्सटेंड्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, जस्ट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। सेम इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसमें एक बार रीडिंग इसकी ज़रूर मान लेना। बाई मिस्टेकन ये 2 बार डाल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस प्रोविजन टू द स्टेट इन इंडिया। आर्टिकल 371 आसाम, 371 बी नागालैंड, 371 सी आंध्र प्रदेश, 371 डी मणिपुर। आपको बोलना है ये कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, वो ऑप्शन आप लोगों को बताना है, ये करेक्ट पेयर जो है कौन सा मैच्ड हुआ पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 1 के साथ ना हमेशा बी जाएगा, पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन में लिया हुआ है। ठीक है, और 2 के साथ जाएगा आपका 1, इसमें तो डाउट करना ही मत। अब आता है 3rd और 4th में। 3rd जाएगा आपका डी के साथ और आंध्र प्रदेश आएगा 371 डी के साथ, तो आई थिंक बी बनना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। यस, तो ये आपका द हिंदू 11 अगस्त 2019 में काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। एक्चुअली जब वो 370 रिमूव किया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने ना साथ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि 371 के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ठीक है, इवन लोग कह रहे थे कि कश्मीर ही नहीं, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे इस टाइप के, तो वो सारी चीज़ें जो है देखने के लिए सब ट्रेंडिंग में आ गए थे, बट ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक नज़र मार लेना है स्क्रीन को पॉज करके एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू द सेंट्रल लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड सैनिटेशन। सेलेक्ट, सबसे पहले ना ये देख लेना क्या है ये आधार कार्ड है, करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, तो पुलिस तो देखो इम्पॉसिबल है, लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए पुलिस जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफाइन नहीं है। पुलिस इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस नहीं है। पब्लिक ऑर्डर वही हो गया आपका। हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ जो है कॉन्करेंट में है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव आएगा, कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, तो इसको एक्सप्लेनेशन को रीरीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अप्रैल 2020 में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर में ये मतलब टॉपिक डील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली अ पावर टू फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल?
ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो देता है ये पावर बताओ? 167, 68, 89, 69। ऑब्वियसली इतना घुमाना क्या, 69 ही देता है, 169। ठीक है, ये है explanation. Andhra Pradesh Assembly has passed the resolution to abolish the state legislative council. It comes after the legislation council referred to the capital decentralization bill to select committee for review. Just like parliament has two houses, the state can have legislative council LC. ठीक है, in addition to the legislative assembly through article 169 of the constitution. Abolition and creation. Parliament can abolish or create a legislative council by a simple majority if the legislative assembly of the concurrent state has passed the resolution through the special majority. ये भी आपका जनवरी 2020 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहा है। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका टॉपिक था। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? 280, 300, 267, 301। इसका आंसर है 280। इसमें कोई डाउट मत करो, ये आर्टिकल्स तो रट लो, ठीक है, कुछ नया नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। 280 फाइनेंस कमीशन है, 300 आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कौन से अमेंडमेंट में था जल्दी बताओ? 42 में डाला गया था। पहले ये फंडामेंटल राइट था, बाद में हटा के इसे जो है आर्टिकल में डाल दिया गया था। 267 कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और 301 फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स आपका था। मार्च 2020 में ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा, इसलिए हम लोगों ने सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। इसके अलावा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये हमारे टॉपिक मतलब इसका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन सम कंडीशन। ठीक है, ए पार्टी may merge with another party or the two may the new party if 2/3 of the member of the legislature decided to merge with the another party। ठीक है, ये भी सही है। तो आपके इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपका करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोथ कर